नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। डेली हम लोग का प्रश्न उत्तर के सीरीज में आज हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करें। तो चलो देखते हैं सौरमंडल क्या है। पहला इसमें प्रश्न है, पूर्णिमा क्या है। पहला प्रश्न क्या है, पूर्णिमा क्या है। आंसर है, पूर्णिमा चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अमावस्या क्या है। आंसर है इसका, चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी यह ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है जियो। जियो से क्या क्या शब्द बने हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जियो के अंतर्गत लॉजी, मैट्री, ऑइड्स ये आते हैं। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और जियोऑइड्स का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। आगे है प्रश्न 4, खगोलीय पिंड क्या है। इस खगोलीय पिंड के बारे में विभिन्न प्रकार से दिए गए। इसमें पहला आंसर है, गैसों से बना हुआ है। किससे बने हैं, गैसों से बने हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे इसके अंतर्गत आते हैं, और एग्जाम्पल क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या आते हैं इसमें, रात के समय आसमान में चमकने वाले पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। रात के समय जो आसमान में चमकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, तारा क्या है। इसका आंसर है, सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, उसे तारा कहते हैं। यानी जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और प्रकाश हो उसे हम तारा कहते हैं। प्रश्न 6 है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। इसमें से देखेंगे, एक बड़ा भाग उर्सा मेजर या बिग बेयर नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। पहचाने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि जिसका अर्थ होता है 7 और ऋषि का अर्थ होता है सन। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए आकृति को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। उसके प्रश्न 7 नंबर है, ध्रुव तारा क्या है। ध्रुव तारा के अंतर्गत हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये इंग्लिश में इसको पोल स्टार कहते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताते हैं। सप्तऋषि द्वारा ध्रुव तारा की स्थिति जानना, यानी ध्रुव तारा की स्थिति हम लोग कैसे जानेंगे, तो सप्तऋषि के द्वारा हम लोग ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, ग्रह क्या है। तो ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर
घूमने वाला। ठीक है, और क्या है इसमें, सूर्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर बनते हैं, जिससे सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल सौर परिवार है, इसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सूर्य क्या है? ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। दूसरा है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तीसरा, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। और क्या है इसके अंतर्गत, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। इसका हम लोग सूर्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद यहाँ ग्रह क्या है और कितने ग्रह हैं उसके बारे में यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या है, आंसर इसमें देखिए, सबसे जो नज़दीकी ये सूर्य है। ठीक है, इसके नज़दीकी ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और अंतिम नेपच्यून है। ठीक है, और ये किस पथ पर है कि ये अपने कक्षा में चारों ओर जो घूमते हैं, इस कक्षा को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक है, इस कक्षा को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। यानी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, वर्तमान 8 ग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। 8 ग्रह इसमें से कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़ा से छोटा क्रम। ठीक है, यानी बिग टू स्मॉल। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद छोटा कौन सा है, इसके बारे में। अब ग्रहों के आकार एवं दूरी के अनुसार, ग्रह के आकार और दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। तो पहला एक भारी ग्रह है और दूसरा हल्का ग्रह। तो भारी ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और हल्का ग्रह को बाहरी ग्रह भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये बाहरी ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटा, चट्टानों द्वारा बना हुआ, जिस कारण इसे भारी ग्रह कहते हैं। और ये दूसरा जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं, सूर्य से मिस्टेक। बाहरी ग्रह के अंतर्गत पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य से दूरी, आकार में बड़ा, गैसों के द्वारा बना होने के कारण हल्का होना। ठीक है, एक ग्रह के बारे में हम लोग जनाब एक एक करके ग्रह देखेंगे, कौन सा ग्रह का क्या महत्व है अपना। इसमें से पहला है बुध ग्रह क्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का ग्रह है, आकार में छोटा ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह किसे कहते हैं, प्रश्न 13। आंसर है सूर्य से दूरी के अनुसार वेनस दूसरा ग्रह है। वेनस आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। वेनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट, घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर।
आकार और आकृति समान। नेक्स्ट है वेनस ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है। वेनस ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार एवं शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी ग्रह किसे कहते हैं। इसमें आंसर है इसे नीला ग्रह कहते हैं, सबसे पहला। दूसरा, आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अर्थ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का आकार भू-आब है। पृथ्वी के समान आकार, यानी कि भू-आब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन उपलब्ध है। पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। 2/3 सतह पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, इसमें होता है मंगल ग्रह किसे कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का लगभग आधा भाग है ये। स्थलीय धरातल, घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह। तीसरा है, उपग्रह की संख्या 67 है इसके, किसके, बृहस्पति का, जिसे पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, ठीक। आगे है प्रश्न नंबर 17, शनि ग्रह किसे कहते हैं। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह और इसका जो छल्ला होता है चमकीला है। तीसरा उपग्रह इसके 62 है और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। रचना कण 75% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम से हुआ है। जल, मीथेन और अमोनिया और पत्थर बर्फ कम मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पर शनि ग्रह में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरेनस ग्रह किसे कहते हैं। पहला, इसमें छल्ला पाया जाता है। आकार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। दूरी 7वां ग्रह है ये। खोज विलियम हर्शल ने किया था इसको, ठीक है। ये घूमते किस दिशा में है, तो इसका दिशा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, नेपच्यून ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर है इसका यूरेनस के समान आकार और बनावट। दूसरा, आकार चौथा बड़ा ग्रह, इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं, ठीक है। किस ग्रह को, नेपच्यून ग्रह को, ठीक है। आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, प्लूटो किसे कहते हैं। पहला आंसर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लूटो ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, चंद्रमा किसे कहते हैं। उत्तर है इसका, पहला, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। दूसरा, पृथ्वी व्यास एवं चौथाई 1/4। तीसरा, पृथ्वी से दूरी 3,84,000 स्टार्ट। नेक्स्ट हम लोग चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा के सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रहण किसे कहते हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ग्रहण एक खगोलीय घटना है।
प्रश्न नंबर 22, ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण दो प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं? एक है चंद्र ग्रहण और दूसरा है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है। दूसरा सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लग जाते हैं और यह अमावस्या के दिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे है, हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोनस मंगल ग्रह पर अवस्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ओलंपस मोनस। ठीक है। नेक्स्ट, शनि ग्रह का खोज कब, कैसे और किसने किया था? तो 1610 में हुआ था इसका खोज। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो गैलीली ने इसका खोज किया था। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट का समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो 1.3 सेकंड। प्रश्न नंबर 23, क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, पहला पॉइंट है, छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आकार में ये छोटे ग्रह होते हैं। ठीक है। उल्का पिंडों से बड़े से होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये ग्रह क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर के व्यास वाला सीरस नामक एक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गोल आकार का पा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उल्का पिंड किसे कहते हैं? उत्तर, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आकाशगंगा यानी मिल्की वे क्या है? उत्तर है, आकाशगंगा खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उपग्रह यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं? उत्तर है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति
का ही उपग्रह है, ठीक है, यानी बृहस्पति ग्रह पर ही एक का उपग्रह गैनीमेड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 यानी 28, इसमें क्या बोलते हैं, मानव निर्मित उपग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसे हम लोग अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, एडुसैट, IRS इत्यादि हैं। आगे, भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है। मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, सैन्य प्रक्षेपण आदि सेवाओं के लिए में किया जाता है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ वर्तमान रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। प्रश्न है, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चंद्र और एक होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक में चंद्रमा आते हैं गैनीमेड। स्पुतनिक जो बनाए वो है तो मानव निर्मित में, जिसमें ये किस लिए उपयोग होता है? सूचना प्रदान करने के लिए और संचार, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप इस PDF का नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे और आप